हेलो एंड वेलकम बैक बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अमेजिंग न्यूमेरिकल सॉल्विंग सीरीज में, जहां पे इंपॉर्टेंट यू कैन फिजिक्स की बुक से हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं बच्चों। उनका सॉल्यूशन मैं आपको करा रहा हूं फॉर योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, राइट। तो हियर वी गो गाइज, और मैं मान के चल रहा हूं आप बहुत मेहनत से अपनी प्रैक्टिस को जारी रख रहे होंगे, अपने कंसेप्ट क्लियर कर रहे होंगे, एज वेल एज उसके साथ अपने डाउट क्लियर कर रहे होंगे इन द लास्ट मोमेंट। जैसे जैसे एंट्रेंस आपका पास आ रहा है, आपने अपने सारे के सारे डाउट्स और रिविजन का एकदम प्रोसेस मेंटेन रखना है और कॉन्फिडेंस बना के रखना है, रिविजन प्रॉपर करते रहना बच्चों। न्यूमेरिकल जितने ज्यादा फिजिक्स और केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप कर सकते हैं, उतने ज्यादा क्वेश्चंस करें। खासकर फिजिक्स में लॉट ऑफ क्वेश्चंस आप बार बार बस रिपीट करते रहे, उनको सॉल्व करते रहे, जिससे आपकी प्रैक्टिस बने रहे और आपका माइंड स्ट्रॉन्ग बना रहे। राइट बॉस? ओके गाइस, सो फिलहाल मैं इस बुक के आज जो इसका फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी हो चुका था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट यानी एमईसी चैप्टर का। आज लेक्चर नंबर 2 है और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, राइट। जिन बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर, इसका फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है, जल्दी से जाके आप देख ले, अपने न्यूमेरिकल सॉल्व कर ले। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नीट में हर साल मिनिमम 3 क्वेश्चन यहां से नॉर्मली पूछे जाते हैं, राइट। तो ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड जेईई मेंस एज वेल 1 to 2 क्वेश्चन, राइट। ओके गाइस, सो आज मैं बात करने वाला हूं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, 4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज एंड बेसिक कंसेप्ट न्यूमेरिकल फ्रॉम दिस बुक, राइट। एंड दिस इज अमेजिंग, राइट। जब आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको एहसास होगा, यार इस टाइप के क्वेश्चन डिक्टो हमारे एग्जाम में आते हैं, तो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आने के जब चांस रहेंगे तो हमें पता रहेगा भाई कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, राइट। आप फंसेंगे नहीं बॉस, ठीक है। चलो बच्चों, तो सबसे पहला जो कंसेप्ट है यहाँ पे बच्चों, अगर आप सबने पढ़ा है, देखो बेसिक हम तो रिवीजन कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो उस टाइप के सिमिलर क्वेश्चन कर रहे हैं जैसे हमारे एग्जाम में आते हैं, तो लास्ट मोमेंट में एक बेहतरीन सा रिवीजन भी हो जाता है। तो 2 करंट कैरिंग पैरेलल वायर अगर आपके पास है, सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट में याद दिला देता हूं, राइट। 2 करंट कैरिंग पैरेलल वायर है, उनमें करंट हो सकता है सेम डायरेक्शन में, हो सकता है अपोजिट डायरेक्शन में, बट दे लॉन्ग वायर हैविंग द करंट इन द सेम डायरेक्शन और मे बी इन अपोजिट डायरेक्शन। तो बच्चों इनके बीच की कुछ डिस्टेंस होगी, लेट्स से डी, तो ये या तो अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, इट विल डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, राइट। तो देखो, अगर इनमें सेम डायरेक्शन की करंट है तो बच्चों हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन करंट इनमें अगर अपोजिट है, जैसे एक में इस तरीके से है, तो ये हमेशा रिपेल करते हैं। ये आप पहले से ध्यान रखें। सेम डायरेक्शन में करंट है तो ऐसा फोर्स क्रिएट होगा कि वो अट्रैक्ट करेंगे, अपोजिट करंट है तो वो रिपेल करेंगे। लेकिन वो फोर्स होगा क्या उनके बीच में, जो फोर्स होता है, तो फोर्स को बच्चों हम निकालते हैं μ02, 2 वायर है इनटू दोनों करंट का प्रोडक्ट ओवर 4 पाई, और इनके बीच की डिस्टेंस दैट इज डी, इनटू अगर इस वायर का फोर्स इस पे निकाल रहे हो, इनके बीच में इनकी जो लेंथ होगी, लेट्स सी, उस लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहां से जो आंसर आएगा वो न्यूटन में आएगा, चूंकि आपने लेंथ ऑफ वायर से मल्टीप्लाई किया है। लेकिन अगर आप फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालोगे तो फॉर्मूला बचेगा 2μ0I1I2 ओवर 4 पाई डी। तो यहां से जो आंसर आएगा फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो बच्चों वो न्यूटन पर मीटर आएगा, ऑब्वियस है ये, राइट। इस बात का बस ख्याल रखना है कि पूछा क्या गया, न्यूटन में या न्यूटन पर मीटर में, राइट। ये मैंने आपको याद दिला दिया, बिल्कुल सर, मस्त तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सो हियर वी गो, मैं 3 क्वेश्चन कराऊंगा, टोटल 4 क्वेश्चन है गाइस, तो एक लास्ट का क्वेश्चन आप खुद भी कर लेंगे, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी क्वेश्चन है, कैसे कैसे आ सकते हैं हमें आइडिया लग जाएगा। तो टेंशन नहीं, आपने बिल्कुल सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व करने जा रहे हो जैसे एग्जाम में एज इट इज पूछे जाने के पूरे चांस होंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 नहीं, 2 वायर है उसमें, जस्ट 2 वायर्स। क्वेश्चन नंबर 2 से मैं स्टार्ट करूं, राइट, फिर 3, फिर 4 वाला आप खुद भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। द डिस्टेंस बिटवीन द 2 वायर्स इज दिस एंड द करंट फ्लो इन द सेम डायरेक्शन, फोर्स एक्टिंग ऑन वायर वाई। सो वायर वाई पे फोर्स पूछ रहा है, और वायर वाई की जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर दे रखी है। मतलब जो लास्ट क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 4, वो उसमें 2 वायर है केवल। क्वेश्चन नंबर 2 में 3 वायर है। मतलब स्टेप बाय स्टेप अगर आप ध्यान से देखेंगे बहुत अच्छे क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में 1 वायर है और 1 लूप है। मतलब तीनों क्वेश्चन कंसेप्ट सेम है लेकिन तरीका अलग अलग है, राइट। और जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक्चुअली वो इस फॉर्मूला बेस्ड नहीं है, एक बार आप ट्राई कर लो, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्ट कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से रिवर्स चल रहा हूँ, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 की एक्सप्लेनेशन आपको जल्दी से बता देता हूँ, फिर उसी के सिमिलर, चूंकि 2 वायर के बजाय 3 वायर है तो 3 वायर का कर लेंगे, फिर 3 का। तो बहुत बढ़िया तरीके से आपका कंसेप्ट भी रिवाइज हो जाएगा और इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो 100% आप सॉल्व करके आ सकते हैं। गॉट माय पॉइंट, राइट। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 को बच्चों जल्दी से देख लेते हैं। उसने बोला वायर x of length 50 centimeter and carrying a current of 2 ampere is placed parallel to a long wire of y of length 5 meter. ओके, ठीक है। तो एक वायर ऐसे है, मतलब छोटे वाला, और एक इससे थोड़ा सा बड़ा है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसमें जो करंट है वो 2 एम्पियर है बच्चों, और इसमें जो करंट है दैट इज 3 एम्पियर। ये वायर ए है और ये वायर, सॉरी, ये वायर एक्स है। एक्चुअली दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई,
जो ये वाई वायर है इसकी लेंथ भी दे रखी है वाई वाले की, एंड दैट इज समथिंग 5 मीटर, इसकी लेंथ दे रखी है 5 मीटर। द वायर वाई कैरीज ए करंट ऑफ 3 एम्पियर, हाँ इसमें तो दे ही रखा है ऑब्वियसली। सो द डिस्टेंस बिटवीन द टू वायर्स इज 5 सेंटीमीटर, दोनों वायर के बच्चों बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज 5 सेंटीमीटर। तो डी की वैल्यू भी दे दिया देखो डायरेक्ट, नो प्रॉब्लम, यू जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला गाइस, ठीक है। सो सेम डायरेक्शन में करंट है, द फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर वाई, तो बताओ वाई वायर पे कितना फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि ये वाला वायर इसको फोर्स लगा रहा होगा, या इस पे पूछता तो ये वाला इस पे फोर्स लगा रहा होगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। चाहे आपसे पूछे फोर्स अप्लाइड बाय एक्स ऑन वाई या पूछे फोर्स अप्लाइड बाय वाई ऑन एक्स, ये सेम रहेगा, ठीक है, ये ध्यान रखने का। तो यहां y पे पूछा है तो बच्चों सेम फॉर्मूला ये आप यूज करने वाले हैं, और चूंकि आंसर में न्यूटन में पूछा है तो आप विद लेंथ यूज करेंगे, यानी यही, तो यहां पुट करेंगे फोर्स ऑन वायर y। तो देखो इसकी वैल्यू हमें पता होती है दैट इज 10⁻⁻7 इंटू 2, दोनों की करंट का प्रोडक्ट यानी 2 इंटू 3 ओवर डी दे रखा है 5 सेंटीमीटर, इसको मीटर में आप कन्वर्ट कर लेंगे -2, राइट, और लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, किसकी लेंथ से, जिस पे फोर्स निकालना है वायर वाई पे, वो है 5 मीटर, तो बच्चों 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, -5 बचेगा, दैट इज 2 2 4 12, यानी 12 इंटू 10⁻⁻, दैट इज 5, ये बनना चाहिए आपके पास, ठीक है, 12 इंटू 10⁻⁵, एंड दिस इज द फोर्स इन न्यूटन विच इज एक्टेड ऑन वायर वाई, राइट। अब इसमें ऑप्शन आपको चेक करना पड़ेगा, 1 पॉइंट समथिंग में दे रखा है, अगर आप ध्यान से देखें इसको 1.2 लिखे, ठीक है, तो 10⁻⁴ लिखना पड़ेगा, इतना न्यूटन आपको, समझ गया ना, 1.2 लिखेंगे तो 10⁻, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहने वाला है, डायरेक्ट अवे फ्रॉम द वायर एक्स, राइट। तो इस तरीके से आप समझ जाएंगे, नो डायरेक्ट अवे है ना, डायरेक्ट टुवर्ड्स द वायर, क्योंकि सेम डायरेक्शन में करंट है ना, तो ये वाला वायर इसको अट्रैक्ट करेगा, तो टुवर्ड्स, ये भी ध्यान देना ऑप्शन पे, पता चला तुमने ये देखा मैग्नीट्यूड और टिक करके आ गए, ये भी डायरेक्शन भी देख लेना। देखो इसमें ना जो ऑप्शन है बी, उसमें दे रखा है डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द वायर एक्स, मतलब इससे दूर नहीं, ये वाला फोर्स नहीं है, ये वायर इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो टुवर्ड्स द वायर एक्स, ये भी ध्यान देना है। सो सी ऑप्शन इज द मोस्ट करेक्ट, दैट इज योर आंसर। तो आप समझ गए होंगे, अगर केवल दो वायर है उनके बीच में फोर्स, डायरेक्ट इस फॉर्मूले का आप यूज करेंगे, बस यूनिट चेक कर लेना, न्यूटन में पूछा है, न्यूटन पर मीटर पूछा है, अगर न्यूटन पर मीटर पूछता तो हम इस एल से मल्टीप्लाई ना करते, फिर हम पर मीटर निकाल लेते हैं, ठीक है। चलो अब एक और बढ़िया क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, उससे और क्लैरिटी हो जाएगी और औसम तरीके से कॉन्सेप्ट भी अप्लाई हो जाएगा और आपको क्वेश्चन सॉल्व करना भी आ जाएगा। बने रहना बस मेरे साथ, ठीक है। जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, बहुत औसम स्पेसिफिक कंटेंट आपको मिलने वाला है इस चैनल के ऊपर, राइट, फॉर योर नीट एंड जेईई एंट्रेंस एग्जामिनेशन 11th क्लास 12th के लिए, राइट, क्लास 11th के लिए, क्लास 12th के लिए फिजिक्स ऑसम आपको सिखाई जाएगी बच्चों, आप न्यूमेरिकल करना सीख जाएंगे कंसेप्ट को सीखने के बाद, राइट। और ये बुक आप ही के लिए बनाई गई है, ऑर्डर कर लेना, है ना, उसको साथ में रखना, उसके लॉट ऑफ प्रैक्टिस करना, जितनी भी डिफरेंट टेक्निक हो सकती है सब इसके अंदर मिलेगी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ, क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूं, 3 वायर है, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होता है, तो इसमें 3 वायर है, ए 1 2 3, और वायर के नाम दे रखे, डोंट वरी, दिस इज आर, दिस इज क्यू एंड दिस इज पी, ठीक है, ओके। तो इसमें जो करंट जा रही है दैट इज 30 एम्पियर, ओके, डायरेक्शन भी देख लो, इसमें नीचे को आ रही है करंट दैट इज 10 एम्पियर, नो प्रॉब्लम गाइज, आप चेक करते रहेंगे, जिनके पास बच्चों की बुक नहीं है वो क्वेश्चन को यहां से पढ़ेंगे, जिनके पास बुक है वो बुक का यूज करेंगे, ठीक है, ओके सर। सो हियर वी गो, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2 सेंटीमीटर, ओके, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है दैट इज 10 सेंटीमीटर, तो नो प्रॉब्लम गाइज। जब भी 3 वायर होंगे ना, तो भाई देखो, जब 2 थे तो एक दूसरे पे अप्लाई कर रहा है, दूसरा फर्स्ट पे अप्लाई कर रहा है, जब 3 है तो किसी एक सिंगल वायर पे फोर्स निकालना है, तो जिस पे फोर्स निकालना है उसको छोड़ के रिमेनिंग 2 की वजह से निकालेंगे, ठीक है, ग्रेट। और चूंकि मोर देन 1 वायर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे, ये याद रखना, बाकी तो सेम ही कंसेप्ट है। सो द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द 10 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ क्यू वायर, यानी क्यू पे निकालना है इसमें फोर्स, और इसकी जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है ना, इस पे फोर्स निकालना है बच्चों। अब जिस पे फोर्स निकालना है ना, उसको छोड़कर रिमेनिंग 2 वायर को वजह से फोर्स निकालेंगे। अब पहले आर की वजह से निकालते हैं इस पर, तो इन दोनों की कैलकुलेशन करते हैं। देखो पहले इनकी डायरेक्शन ऑफ करंट चेक कर लो, इसमें करंट ऊपर को, इसमें नीचे को, तो पक्का ये वाला वायर इसको रिपेल करेगा, यानी इसका फोर्स इधर जाएगा, यानी फोर्स ड्यू टू आर, ये अपने से दूर को फोर्स अप्लाई करेगा। देखो मैंने पहले ही बता दिया आपको, डायरेक्शन सेम है तो अट्रैक्ट करेगा, अपोजिट है तो रिपेल करेगा। अब इस पे फोर्स ये वाला अप्लाई करेगा, पहले इनकी डायरेक्शन देख लो करंट की, यस ये दोनों की अपोजिट है, इसकी डाउन है इसकी अप, तो ये भी इसको रिपेल करेगा, तो उसका फोर्स इधर आएगा, यानी फोर्स अप्लाइड बाय पी, ठीक है बच्चों। अब आपको ये ध्यान देखना है कि किसका फोर्स ज्यादा है किसका कम है। देखो
इस वाला वायर की डिस्टेंस कम है तो उसका फोर्स ज्यादा होगा ऑब्वियसली, ये ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। तो इससे आइडिया लगा सकते हो, वैसे कोई तुम्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस माइनस में आंसर आ जाएगा। और इस वायर पे जो नेट फोर्स है, एक इधर है एक इधर है, यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो वायर क्यू पे नेट फोर्स आएगा बच्चों, हम लिख सकते हैं एफ पी माइनस एफ आर, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट है, इनका डिफरेंस ले लेंगे। सिंपल गाइस। अब एफ पी ने जो फोर्स अप्लाई किया है इस वाले ने, राइट, नो नो नो, एफ आर लिख लो आप, एफ आर, क्योंकि आर वाले का ज्यादा हो सकता है तो एफ आर लिख लेंगे। वैसे एफ पी माइनस एफ आर भी लिख सकते हो, मैंने बोला आंसर में अगर माइनस आ रहा है तो मतलब आपने कम वाले फोर्स से ज्यादा वाले को सब्ट्रैक्ट किया, बस ऐसे याद रखना, डायरेक्शन का ख्याल रखना। तो यहां पे एफ आर माइनस मतलब मैंने इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये इसने अप्लाई किया, मतलब इन दोनों के बीच का फोर्स, फॉर्मूला सेम है, दैट इज म्यू नॉट टू I1 I2 ओवर 4 पाई, इनके बीच की डिस्टेंस लेट्स से D1, और ये करंट है इसके और इसके बीच, यानी R और P के बीच, तो मैं इसको R लिख देता हूं और इसको P लिख देता हूं, ठीक है, माइनस, अब देखो इसको देख लो, सॉरी Q, दिस इज Q, इस दोनों के, अब P की वजह से Q पे निकाल लेते हैं, सेम फॉर्मूला म्यू नॉट ओवर 4 पाई D को D2 लिख लो, और 2 IP इंटू IQ, क्योंकि करंट IQ की लेंगे जिसपे फोर्स लग रहा है, और जिसकी वजह से लेंगे वो ये वाला है। तो यार यहां से कॉमन आ रहा है बच्चों, म्यू नॉट ओवर 4 पाई कॉमन आ रहा है, और 2 भी कॉमन आ रहा है अगर आप ध्यान से देखिए, और IQ दोनों में है, इसमें भी है, ये भी कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा यहाँ पे IR बाई D1 और माइनस यहां बचेगा IP बाई D2। सारी वैल्यूज पुट कर दो, आंसर दिख रहा है तुम्हें। यहां से जो फोर्स आ रहा है बच्चों, ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है पर यूनिट लेंथ के लिए लिखा है, क्योंकि इसमें L से मल्टीप्लाई नहीं किया, लास्ट में मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। और यहां पे देखो मैंने लेंथ से मल्टीप्लाई नहीं किया L से, तो यहाँ पे जो फोर्स आ रहा है फिलहाल वो न्यूटन पर मीटर में आएगा, तो लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे L से इसकी लेंथ से, तो टोटल फोर्स आ जाएगा न्यूटन में, राइट। इसकी वैल्यू पुट कर दो, 10⁻⁷, ओके, 2, IQ की वैल्यू कितनी है सर, 10 है सर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, IR यानी करंट इन R, तो दैट इज 20, और इसकी डिस्टेंस यहां से यहां तक 2 सेंटीमीटर, यानी 2 इंटू 10⁻⁻2 माइनस करंट इन P दैट इज 30, और उसकी डिस्टेंस कितनी है Q से, दैट इज 10 सेंटीमीटर, सो 10 इंटू 10⁻2 कूल। सिंपल गाइस, ठीक है। अब आप क्या करेंगे सर, अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहां पे देखो ये 2 है ये 10 है, यहां से नीचे से अगर आप देखो 10⁻2 कॉमन आ सकता है बाहर, राइट, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये वाला 10 से एक ये कैंसिल हो जाएगा, तो 10⁻6 बचेगा इंटू 2 बचेगा, और नीचे कॉमन ले लो 10⁻2, तो गाइस अंदर बच रहा है 2, ये देखो इससे कैंसिल, तो ये 10 बचेगा माइनस, और ये पूरा कॉमन ले ले 10 से, ये 3 बचेगा। क्लियर है बॉस, यस सर। अब ये भी कैंसिल कर सकते हो, यानी यहां बचेगा 2 कैंसिल हो जाएगा, तो -4 2, और यहाँ पे बच जाएगा 7, यानी 2 इंटू 7 इंटू 10⁻4, तो भाई लोग ये बन गया 14 इंटू 10⁻4, बट दिस इज द फॉर्मूला एंड पुट ऑल द वैल्यूज, तो ये आएगा न्यूटन पर मीटर आएगा ये फोर्स। हमें निकालना है नेट फोर्स ऑन क्यू, नेट। तो भाई हम क्या करेंगे, जो आया ना वैल्यू है, क्योंकि हमने लेंथ से मल्टीप्लाई नहीं करा था, तो इसमें लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो 10 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर देना इसको, बट ठीक है 2 से, तो भाई ये हो जाएगा, देखो ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, ठीक है, सॉरी 6 हो जाएगा, और ये 10 है एक, तो 5, यानी 40 इंटू 10⁻⁻5 बचेगा, तो 1.4 इंटू 10⁻⁴ बचेगा, इतना न्यूटन होगा बच्चों, ठीक है, इंटरनल। और चूंकि वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो हमने एफ आर में से एफ पी को सब्ट्रैक्ट किया है, तो देखो ध्यान से, मतलब ये फोर्स इससे ज्यादा होगा, तो ओवरऑल ये जो वायर है इधर को शिफ्ट करेगा, इधर को, राइट को, यानी जो फोर्स लग रहा है राइट को, इस पे ओवरऑल फोर्स एक्ट कर रहा होगा, तो आप लिखेंगे 1.4 10⁻⁴ न्यूटन टुवर्ड्स राइट। सिंपल सिंपल, कूल, कर लेंगे सर, बढ़िया है। तो इस तरीके से आप डील करो, वैल्यू पुट करो, बढ़िया तरीके से कंसेप्ट समझो, डायरेक्शन पता होना चाहिए, फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए, लिटिल बिट कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए, फिर देखो क्यों नहीं होता क्वेश्चन 101% होगा गाइस, ठीक है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन और करा देता हूं, अभी फॉर्मूला नंबर कॉन्सेप्ट नंबर 1 की बात कर रहे हैं, उसका लास्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, है ना। कम ऑन, चलो बच्चों, एक लास्ट क्वेश्चन है, बट बहुत औसम, बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, काफी टाइम रिपीट होकर आ चुका है। व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द स्क्वायर कॉइल। अब की बार एक वायर है, लेट्स सी ये वायर है, और उसमें करंट दे रखी है बच्चों 2 एम्पियर, उसके पास एक स्क्वायर कॉइल रखी हुई है, ना कि एक वायर है, एक कॉइल फॉर्म में है, ठीक है, और इसमें जो करंट है दैट इज 1 एम्पियर, और ऐसे ऐसे जा रही है, ओके सर। और ये इस वायर से ये वाली साइड इसकी 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस अवे है, एंड इसकी जो लेंथ है दिस इज 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर है ईच, राइट, ओके। और नो 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 नो, दिस इज स्क्वायर कॉइल है, तो मतलब एक 15 सेंटीमीटर दिया यार उसने, एक 10 सेंटीमीटर, तो रेक्टेंगुलर बन गई है एक तरीके से, तो एक मिनट इसको चेक कर लेंगे, चलो हम रेक्टेंगुलर मान के कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, और न्यूटन में आंसर चाहिए उसको, तो ये 15 है बॉस, ये 15 साइड है,
ठीक है, ये 15 साइड है, अब ये 10 है, ये 15 है भाई, ये ध्यान रखना है आपने। तो इसके अकॉर्डिंग हम करते हैं जो डायग्राम गिवन है, लेट्स सी हमारा आंसर मैच कर रहा है कि नहीं, बट कंसेप्ट तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे फिलहाल आपने एक चीज याद रखनी है, जब भी स्क्वायर कॉइल पे फोर्स निकाला जाए, मतलब इस तरीके के रेक्टेंगुलर या स्क्वायर कॉइल जो भी माने आप, इस पे फोर्स अगर बच्चों निकाला जाए तो एक चीज का ध्यान रखना है, इस वायर की वजह से फोर्स निकालना है इस पे। तो देखो ये कॉइल ना 4 वायर से मिलकर बनी है, 1 2 3 4। अब इसमें से जो वायर इसके पैरेलल है, जैसे ये वाला पैरेलल है ये और ये वाला पैरेलल है, इन पे फोर्स एग्जिस्ट करेगा, बट जो इसके ये वाले वायर है, ये देखो इसके परपेंडिकुलर और ये वाले, इस पे और इस पे फोर्स जो भी लगेगा बट वो कैंसिल हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, ध्यान रखना, राइट। ये मैं करके नहीं दिखा रहा हूं जिससे टाइम भी बचे, मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूं, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपने ऐसे डील कर लेना है। ठीक है, तो ये चूंकि सेम डिस्टेंस पे है, देखो ये वाला वायर भी और ये वाला वायर यहां पे, लेकिन ये वाला जो वायर है ये, लेट्स सी ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये वायर की साइड इस वायर से इतनी दूर है और ये वाला यहां पे है, ये साइड अगर 10 है तो ये 1, दैट इज 11 सेंटीमीटर। लेकिन ये वायर और ये सेकंड वायर और ये फोर्थ वायर सेम डिस्टेंस पे है, करंट भी सेम है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होने की वजह से इन पे एक्ट करने वाला नेट फोर्स 0 हो जाएगा, ये याद रखो आप, राइट। अब बच्चों ये वायर और ये वाला वायर, अब देखो इस पे डायरेक्ट कॉन्सेप्ट यूज कर लो। कैसे सर? इस वायर की वजह से इस पे फोर्स निकालना है, दोनों में सेम करंट है तो इधर को लगेगा, रिपेल हो जाएगा, F1 इधर जाएगा, राइट। और इसमें करंट डाउन है तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, यानी इधर को, यानी F3 इधर लगेगा। और चूंकि ये वायर ना पास है, इस पे ज्यादा होगा, यानी F1 ज्यादा होगा। तो अगर आप ध्यान से देखो इस पूरे स्क्वायर लूप पे, यहां बना रहा हूं मैं, इस वाली साइड पे फोर्स लग रहा है इधर और इस वाली साइड पे फोर्स लग रहा है इधर, और यहाँ पे F1 इज ग्रेटर देन F3। तो ओवरऑल अगर देखा जाए ये लूप इधर को शिफ्ट जाएगा, इस वायर से अवे, यानी अवे को मूव करेगा। ये इसको अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, रिपेल कर रहा है इसको, क्योंकि ये वाला फोर्स ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, नेट फोर्स निकालने के लिए इस पे लूप पर नेट फोर्स बच्चों होगा दिस माइनस दिस, क्योंकि अपोजिट है, अभी जैसे किया था। सिंपल, ये याद रखेंगे कि नहीं? यस। अब वैल्यू पुट कर दो नेट फोर्स रखना है, क्योंकि न्यूटन में पूछा है तो लेंथ का ख्याल रखना है। इसकी और इसकी लेंथ 15 सेंटीमीटर है, तो जब यहां पे वैल्यू पुट करोगे तो आप लिखोगे म्यू नॉट ओवर 4 पाई, इसकी डिस्टेंस d1 2i1 i2 इंटू लेंथ से भी मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यहीं पे माइनस इस वाले पे फोर्स देखते हैं, थर्ड वाले पे म्यू नॉट ओवर 4 पाई, डिस्टेंस चेंज हो जाएगी, करंट सेम है देखो, ठीक है, ओवर, हाँ ये हो गया, इंटू उसकी लेंथ तो एल ही है, सेम ही। तो बच्चों ऐसे कॉमन क्या आ सकता है, दैट इज म्यू नॉट 2i1 i2, क्योंकि करंट सेम ही है इसमें और इसमें, वो कॉमन आ जाएगा, और ये 2 एम्पियर, इन दोनों में 1 एम्पियर, तो ये आ जाएगा 4 पाई 2i1 i2, और एल भी कॉमन आएगा, तो यहां बचेगा 1/d1 माइनस यहां बचेगा 1/d2। बहुत अमेजिंग। इसकी वैल्यू बच्चों आप सबको पता है 10⁻⁷, 2i1 इसकी करंट मान लो, दैट इज 2, और इसमें है 1, तो यहां लिखेंगे 2 × 1, और लेंथ दे रखी है इसकी 15 सेंटीमीटर, तो 10⁻² लिख लो, 1/d1, यानी ये वाली लेंथ है 1 सेंटीमीटर और इसकी लेंथ L2 दैट इज 11 सेंटीमीटर, तो 1 × 10⁻² माइनस 1/11 × 10⁻²। अब बच्चों इसको सॉल्व करना है, जस्ट वो आपने करना है। देखो तो यहां से जो भी आंसर आएगा वो न्यूटन में आएगा, ठीक है बॉस, न्यूटन में आएगा, जो भी आंसर आएगा वो अवे होगा, राइट, अवे फ्रॉम द वायर, वो वाला चूज करना है, क्योंकि इस पे ओवरऑल फोर्स इस वायर से दूर को लग रहा होगा, क्योंकि ये वाला देखो इस साइड में ज्यादा है और ये वाला अट्रैक्टिव कम है, तो इधर को जाएगा ये लूप। यहां से सॉल्व आपने खुद करना है, तरीका मैंने बता दिया कैसे डील करना है, कैसे वैल्यू पुट करनी है, कैलकुलेशन लिटिल बिट है, ये मल्टीप्लाई वगैरह करके आप कर सकते हैं। कूल, मेरे को करके बता देना कौन सा आंसर मैच कर रहा है। डन डन डन। अब बच्चों चलेंगे फॉर्मूला नंबर 2 पे, अमेजिंग एंड ऑसम, राइट। बस बने रहना, देखते रहना कैसे अप्लाई कर रहा हूं, आपने प्रैक्टिस करना है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन है फोड़ के आ जाना, ठीक है। डाउट होगा पूछ लेना बिना शर्माए, विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क द क्वेश्चंस, राइट। ओके गाइस, सो हियर वी गो एंड दिस इज द नेक्स्ट फार्मूला, नेक्स्ट बेसिक कांसेप्ट। ऑसम है, 5 क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर कांसेप्ट के, तो 2 मैं करा रहा हूं अमेजिंगली, बाकी सेम है, जैसे मैं फॉलो कर रहा हूं वैसे प्रोसेस पुट करना, तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इस तरह, ठीक है। तो वर्क डन इन इंक्रीजिंग द एंगल फ्रॉम θ1 to θ2 ऑफ अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक डाइपोल होता है आपके पास, राइट। तो आपको पता है भाई, अगर आपके पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, तो ये B है, और इसमें कोई भी आपने एक बार मैग्नेट रख दिया S2n, और इसका डाइपोल मूवमेंट S2n होता है, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन M की। तो डाइपोल मूवमेंट अगर इधर है और B इधर है, इनके बीच में कुछ ना कुछ एंगल होगा,
तो भाई हमें वर्क डन निकालना पड़ता है अगर इसको रोटेट कराए किसी एंगल θ1 से θ2। तो अगर वो पूछे वर्क डन बता दो भाई, तो हमेशा एम बी माइनस में इंटू कॉस ऑफ θ2 माइनस कॉस ऑफ θ1 ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। और अगर टॉर्क पूछे तो एम बी साइन ऑफ थीटा ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। इन दोनों का यूज करके यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, और इस पे क्वेश्चंस आते रहते हैं, कोई बड़ी बात है नहीं बच्चों, ठीक है, याद रखने का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है सर, तो सर आप ये कह रहे हैं कि कोई बार मैग्नेट अगर किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखी है तो उसको रोटेट कराने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, ऑब्वियसली दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट, राइट। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, द वर्क डन इन टर्निंग अ मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री फ्रॉम द मेरिडियन, मेरिडियन मतलब अलोंग द एक्सिस जिस पे मैग्नेट रखा हुआ है, इन द डायरेक्शन ऑफ यू नो उसका m जो होगा डायपोल मोमेंट इनिशियली, मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही मैग्नेट होगा S to N, यानी सेम डायरेक्शन में। देखो मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन S to N होती है, तो इधर तो M भी इधर है, B भी इधर है, मैग्नेटिक ये आपका मेरिडियन होगा, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जब M होता है तो θ1 इनिशियली 0 डिग्री, सॉरी हाँ θ1 इनिशियली 0 डिग्री आपने लेना, क्योंकि यहां से रोटेट करा रहे हो आप। तो अगर इसको मैग्नेट को S से रोटेट करा रहे हो, कितने एंगल तक रोटेट करा रहे हो 90, तो बिल्कुल ऐसे हो जाएगी, S यहाँ पे होगा N, तो देखो इसका M इधर है, तो ये कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री, तो इसका θ2 देना है 90 डिग्री। ऐसे एंगल पहचानने, एक बार ये पहचानना सीख लिया भाई आंसर हो जाएंगे आपके कोई भी, ठीक है। अब वो बोलता है कि इज n टाइम्स द corresponding वर्क डन टू टर्न इट थ्रू एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। अब एक बार आपने इसको टर्न किया है 0 to 90, फिर टर्न किया है नेक्स्ट, इसमें जो वर्क डन है जो भी आएगा W1 होगा, फिर इसको आप θ1 0 डिग्री से टर्न कर रहे हो θ2 60 डिग्री तक, तो यहां पे जो वर्क डन आएगा वो W2 होगा। तो वो बोल रहा है जब 0 से 90 ले रहे हो तो इसका जो वर्क डन है वो n टाइम्स है इसका, जब 0 से 60 तक रोटेट करा रहे हो, जस्ट कूल है, बस वैल्यू पुट कर दो। तो पहले वर्क डन इस डेटा पे निकाल लो, माइनस एम बी कॉस ऑफ θ2, यानी ये फाइनल एंगल 90 माइनस कॉस ऑफ 0 इक्वल टू m टाइम्स, इस वाले में 0 से 60 जा रहे हो तो फाइनल ये है, तो कॉस ऑफ 60 माइनस कॉस ऑफ बच्चों 0, डन 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 सर, बस वैल्यू पुट करो, अब तो कुछ करना ही नहीं है, माइनस एम बी और जो भी डेटा गिवन होगा बाद में यूज कर लेना, cos 90 0 दैट इज -1 इक्वल टू n टाइम्स ऑफ cos 60 1/2 दैट इज -1, cos 0 1 होता है ना भाई, तो सॉल्व कर लेंगे आई थिंक। और बच्चों ये माइनस भी है, ठीक है ना, हाँ ओके सॉरी दिस इज इक्वल टू माइनस एम बी और इंटू एन से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस एम बी इंटू एन इंटू यहाँ पे 1/2 माइनस 0। ओके गाइस, तो ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ माइनस यहाँ पे 1/2 माइनस 1 यानी -1/2 बचेगा, तो ये भी प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ पे बचेगा आपका n, राइट, दिस इज n/2 और यहाँ से n आ जाएगा आपका 2। ये कैलकुलेशन आप चेक कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। दिस इज हाउ यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चन यूजिंग दिस फॉर्मूला एज वेल एज ये भी यूज हो सकता है कहीं ना कहीं, तो आपको पता होना चाहिए कैसे डील करना है। डायरेक्ट कॉन्सेप्ट, डायरेक्ट फॉर्मूला, बस थोड़ी कैलकुलेशन पे आप ध्यान रखेंगे तो फिर मजा आ जाएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 डिक्टो है, सेम कंसेप्ट पे है, फॉर्मूला बस अप्लाई करना आना चाहिए, एंगल का एप्लीकेशन करना आपको आना चाहिए। इनिशियल एंगल जहां से उसको रोटेट करा रहे हो और फाइनल एंगल जहां तक रोटेट करा रहे हो, यू हैव टू रिमेंबर दैट। नाउ द लास्ट क्वेश्चन है ना, 5th क्वेश्चन, इसका एक और मैं ट्राई कर लेता हूं जो आपको पता होना चाहिए। डन डन डन। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 सबसे पहले पढ़ लिया जाए। उसने बोला स्मॉल बार मैग्नेट प्लेस्ड विद इट्स एक्सिस एट 30 डिग्री, अच्छा, विद एन एक्सटर्नल फील्ड ऑफ दिस। ओके, अगर भाई बार मैग्नेट है, मान लिया फील्ड इधर को है और मैग्नेट का एम इधर को है, देखो भाई डायरेक्शन हमेशा एंगल हमेशा एम और बी के बीच में लेते हैं, मतलब एक बार मैग्नेट होगी, उसका इधर होगा साउथ पोल और इधर कहीं होगा उसका नॉर्थ पोल, ऐसे समझो। तो इनके बीच का एंगल दे रखा है इनिशियली 30 डिग्री, ठीक है सर, कूल। और जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू दे रखी है, यानी बी की वैल्यू यहाँ पे 0.06 टेस्ला दे रखी है, तो यहाँ पे एक टॉर्क लगेगा इसके ऊपर, तो टॉर्क की वैल्यू दे रखी है 0.018 न्यूटन। ये ध्यान रखना, जो भी डेटा गिवन है उसको लिख लिया करो, देन आफ्टर वी कैन यूज द कॉन्सेप्ट। द मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड टू रोटेट इट फ्रॉम इट्स स्टेबल टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जब भी आपसे वर्क डन पूछा जाए ना, टू रोटेट द मैग्नेट फ्रॉम इट्स स्टेबल टू अनस्टेबल, ध्यान रखना स्टेबल से अनस्टेबल, बस इस पे ध्यान रखो, क्वेश्चन हो जाएगा, राइट। बाकी फॉर्मूला आपको पता है। स्टेबल का मतलब होता है इनिशियल एंगल आपने लेना है 0 डिग्री, अनस्टेबल का मतलब होता है इसका जो फाइनल एंगल है, मतलब स्टेबल से रोटेट कर रहे हो अनस्टेबल होगा मतलब जब आप 180 तक रोटेट कर दोगे, ये ध्यान रखना। दिस इज द पोजीशन जब उसका एंगल 180 डिग्री होगा, दैट इज अनस्टेबल। जब 0 डिग्री होगा, और 0 का मतलब बच्चे होता है जब बी की ही डायरेक्शन में हो m, और 180 तो आपको बताया अगर बी इधर है तो उसके अपोजिट हो m,
समझ गए, राइट। अब वैल्यू पुट कर दो, तो यू हैव टू कैलकुलेट दैट मिनिमम वर्क। फॉर्मूला होता है एम बी कॉस ऑफ थीटा 2 माइनस कॉस ऑफ थीटा 1, सिंपल। तो सारी वैल्यूज देखो गिवन है कि नहीं है, बी गिवन है, टॉर्क गिवन है, लेकिन आपको यहाँ पे एम गिवन नहीं है, मैग्नेटिक मूवमेंट, बट वो टॉर्क से निकाल सकते हैं हम बाद में, तो पहले निकाल लो। देखो बच्चों, टॉर्क इक्वल टू होता है एम बी साइन थीटा, यानी साइन 30 दे रखा था आपको, टॉर्क दे रखा है 0.018, एम निकालना है, बी है 0.06 और साइन 30 होता है 1/2 उत्तरी। तो देखो 6 से ये कैंसिल करोगे ना, तो यहाँ 0.2 पे है, पॉइंट जो है वो 0.06 है या 0.018 है, मतलब यहाँ 0.3 बचेगा, राइट। और ये जो 2 है इधर बाई 2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो m इक्वल टू 0.6 हो जाएगा आपका। ऐसे निकालना है, ऐसे सोचना है तुमने, राइट। तो यहां पे देखो वैल्यू पुट करो, माइनस 0.6 और b की वैल्यू बच्चों दे रखी है आपको, व्हाट इज दिस 0.06 एंड cos थीटा 2, यानी cos थीटा 2 है बच्चों आपके पास 180 एंड cos 0। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करने, जो भी आएगा आंसर दैट इज योर फाइनल आंसर। cos 180 माइनस 1 दैट इज 0.1 होता है, तो उसके सामने माइनस है तो -2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देना एंड दिस इज, हियर वी गो, यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम गाइस, राइट। आई थिंक आप समझ गए होंगे कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और कैसे उसको सॉल्व करना है, राइट। बस वैल्यूज देख लेना आपको क्या दे रखी होगी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ठीक है। ओके सर, कर लेंगे। अब बच्चों हम चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, दोनों फॉर्मूले बचे हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है और उस पर बहुत क्वेश्चन आते रहते हैं हमारे एग्जाम में हर साल, राइट। ध्यान रखने का, और अच्छे कंसेप्ट डिपेंडेंट क्वेश्चन है ये भी नहीं है कि बहुत जल्दी हो जाएंगे, आपको कंसेप्ट आना चाहिए, आपको कैलकुलेशन स्ट्रांगली आनी चाहिए, तभी होंगे। तो प्रैक्टिस करना मस्ट है बॉस, मेरे बढ़ाने से बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा। मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करा दूंगा, आपको न्यूमेरिकल करना सॉल्व सिखा दूंगा, लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, एंड दिस इज रियली इंपॉर्टेंट पॉइंट। वो तो आपने करनी है, मतलब बस जस्ट नोट नहीं करना है, प्रैक्टिस करनी है, घर पे सॉल्व करने हैं क्वेश्चन, इस बुक से सॉल्व करने हैं क्वेश्चन, राइट। जिन बच्चों के पास नहीं है वो यहां से दोबारा से इसको रिपीट करें और अपने पीवाईक्यूज भी सॉल्व करें, जितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है बच्चों। ओके गाइस, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस एंड द कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, जो थोड़ी कैलकुलेशन में भी अच्छे माने जाते हैं, उसने बोला मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर एंड सर्कुलर वायर। आपको सबको याद हो गया होगा, अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, जिसकी कुछ लेंथ भी दे रखी होगी, कुछ भी हो गया, लॉन्ग वायर है, जो भी है, अगर डेफिनेट लेंथ का वायर है और उसके पास के किसी पॉइंट P पर d डिस्टेंस अवे, जो डिस्टेंस हमेशा वायर से परपेंडिकुलर लेनी होती है, इस बात का ख्याल रखेंगे। अगर डेफिनेट लेंथ का वायर है बच्चों, ये मतलब यहां से स्टार्ट हुआ, यहां कहीं खत्म हो गया, लॉन्ग वायर नहीं है, वेरी लॉन्ग नहीं है, राइट। तो इस पे P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे, μ0I ओवर 4πd, ठीक है, इंटू साइन ऑफ थीटा 1 प्लस साइन ऑफ थीटा 2, ये वाला फॉर्मूला यूज करके। सर ये साइन थीटा 1 थीटा 2 क्या है, एंगल क्या है बच्चों, इनके जो एंड्स होते हैं ना, इसके डिस्टेंस वाली लाइन के साथ जो एंगल बनाते हैं, लेट्स सी ये थीटा 1 और ये वाला एंगल है लेट्स सी थीटा 2, ये वैल्यू पुटअप करनी होती है, बस सिंपल गाइस। और ये डी की वैल्यू हमेशा परपेंडिकुलर लेनी है ना, परपेंडिकुलर लेनी है, उस पॉइंट से उस वायर को परपेंडिकुलर ज्वाइन करके लेनी है, बस इतना याद रखो। और अगर वही एक सर्कुलर वायर है, सर्कुलर टाइप का कोई, राइट, एक आर्क है, मान लिया कोई, ये कोई डेफिनेट एक आर्क पॉइंट ले लेता हूँ, ये इसका एक एंड ए है, बी है, इसका सेंटर कहीं यहाँ पे है, इसको उससे ज्वाइन कर दो एंड दिस इज द एंगल जो ये आर्क बना रही होगी और इसमें कुछ करंट होगी। तो इस सेंटर पॉइंट पर इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, μ0I ओवर 4π, इसकी रेडियस और कितना एंगल बना रही है वो, ये एंगल पुट करेंगे हम इन रेडियन, पुट इन रेडियन, ये भी ध्यान रखना है। मतलब सारा कंसेप्ट मैं तुम्हें पहले रिवाइज करा रहा हूँ, जबकि हमें पता है कि हमें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, हमने पूरी थ्योरी पढ़ी है पूरे साल भर, राइट, ये आपने रिवीजन कर रखा है, फिर भी याद कराना बहुत जरूरी है, जिससे आप अप्लाई करो। बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन करने के लिए आपको फॉर्मूला तो याद होना ही होना चाहिए, टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड वैल्यू, आपको डायरेक्शन भी आनी चाहिए कि हाउ टू डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, राइट। तो सबसे पहला क्वेश्चन ले लेता हूँ, अमेजिंग है। अब देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में जो डायग्राम इस बुक के अंदर गिवन है उसमें थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा ये इनकरेक्ट जो ग्राफ है इसमें बनाया गया है, तो इसको आप करेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे जो ग्राफ गिवन है ना, अच्छा ये याद रख लेना, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो देखो जो ग्राफ आपको गिवन है वो कुछ ऐसा है बेसिकली, ओके, इसको मैं हटा रहा हूं, उसको आप याद रखेंगे। सो दिस इज समथिंग लाइक दिस, एंड ये इसका सेंटर है, तो इस तरीके से, राइट, और इस तरीके से, तो ये वाला पोर्शन यहाँ पे नहीं है, बेसिकली इस तरीके से है, समझ गए आप। तो अगर आप ध्यान से देखें, कोई लॉन्ग वायर यहां से आता है ये, और यहां से आके एक सर्कुलर फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाता है, अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, और यहां पे आके फिर सीधा हो जाता है, राइट, स्ट्रेट हो जाता है फिर। तो ये लॉन्ग वायर है, कहीं इन्फिनिटी से आ रहे हैं और यहां से टर्न डाउन कर रहे हैं, ये इसका सेंटर है, लेट्स इसकी रेडियस आर है और ये करंट है। तो दिस इज द डायग्राम गाइस, ठीक है। उसने बोला है कि द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ओ, बताओ इस अरेंजमेंट, इस टाइप के वायर के अरेंजमेंट की वजह से
इस सेंटर पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो बच्चों बहुत ध्यान से देखना, ये कॉम्बिनेशन है स्ट्रेट और सर्कुलर टाइप के वायर का, तो ये आपको समझना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो पहले हाउ मेनी नंबर ऑफ वायर्स, उनको काउंट कर लो, फिर इंडिविजुअल का मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो, फिर देयर डायरेक्शन ऐड कर दो। देखो अगर ये वायर कहीं लॉन्ग वायर है, कहीं से आ रहा था स्ट्रेट स्ट्रेट, जैसे ही इसने यहां से टर्न किया ये सर्कुलर में चेंज हो गया, मतलब एक वायर यहां से यहां तक स्ट्रेट है 1 मानेंगे, फिर यहां से सर्कुलर बन गया, यहां से यहां तक इसको वायर 2 मानेंगे, फिर ये स्ट्रेट हो जाता है, नेक्स्ट फर्दर इसको वायर 3 मानेंगे। तो मतलब पॉइंट ओ पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा ना बच्चों, वो वायर 1 की वजह से आएगा, +2 की वजह से, +3 तीनों की वजह से आएगा। एंड वी हैव टू पुट द वैल्यू विद द प्रॉपर साइन कन्वेंशन। कूल है, कैसे, ध्यान से देखो। अगर मैं सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा पहले वायर की वजह से, बच्चों याद रखना है जब भी कभी एक ऐसा वायर हो जो लॉन्ग हो और वो कहीं इन्फिनिटी से आ रहा है लेकिन यहां पे आके वो स्टॉप हो जाता है, मतलब यहां से अपनी डायरेक्शन चेंज करता है और उसके उस एंड के परपेंडिकुलरली पॉइंट रखा हो, देखो ये पॉइंट 90 डिग्री पे, तो उसको सेमी इनफाइनाइट वायर का नाम दिया जाएगा। सेमी इनफाइनाइट मतलब एक एंड तो बहुत लॉन्ग कहीं है, एक एंड कहीं फिक्स कर दिया गया एक तरीके से, ठीक है। और उसी के एक एंड पे इन फ्रंट ऑफ दैट एंड वो पॉइंट हो और 90 डिग्री पे हो, राइट। तो अगर वो पॉइंट 90 डिग्री पे तो उसकी जो रेडियस है वो इसका डिस्टेंस का भी काम करेगी, तो ये सेमी इनफाइनाइट है। और इसके लिए फॉर्मूला जो होता है हमेशा याद रखेंगे, μ0I/4πd और d है इसकी r, हमेशा ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद रख सकते हो, राइट। आपने कंसेप्ट में पढ़ा भी होगा। अब डायरेक्शन देख लो, करंट बच्चों इधर है, यूज योर राइट हैंड, है ना, जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन में पुट करना है, पॉइंट इधर है, फिंगर को पॉइंट्स की तरफ देखो, तो मेरी पाम इनसाइड द प्लेन है, मतलब कीप योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड फिंगर टुवर्ड्स द पॉइंट, तो ये पाम इनसाइड है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड होगा और इनसाइड का मतलब नेगेटिव, तो उसको नेगेटिव ले लेंगे आप, सिंपल नेगेटिव साइन के साथ आपने पुट कर लेना है, ठीक है। चूंकि यहां वेक्टर के कैप जे कैप नहीं पूछा है तो फिर हम माइनस साइन के साथ इसका यूज कर सकते हैं। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखो, ये वायर यहां से यहां तक सर्कुलर है, ये वाला देखो, और सर्कुलर वाले का फील्ड ये होता है, बस यहां पे थीटा की वैल्यू देखो, थीटा इज द एंगल मेड बाय दिस वायर इनसाइड द टुवर्ड्स द आर्क, थीटा नोट ये वाला अंदर वाला। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखो, ये जो आर्क है यहां से यहां तक, ये वाला एंगल लेना है, क्योंकि ये एंगल ऑलरेडी पता है, इस लाइन के बीच और इस लाइन के बीच 90 है, π/2, तो यहां पे जो एंगल होगा 2π - π/2 एंड दैट इज 3π/2 होगा। और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स है ये रहा, और इसमें जो डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर आप ध्यान से देखेंगे ये करंट ऐसे जा रही है, ऐसे यानी क्लॉकवाइज, तो इसका भी इनसाइड होगा, मतलब माइनस लेना है, तो -μ0I/4π रेडियस उसकी इंटू 3π/2, ठीक है भाई लोग, ये बन गया। आप ध्यान से देखो वेरी क्लियरली गाइस, ठीक है। अब जो थर्ड वायर है बच्चों, वो यहां से स्ट्रेट होके कहीं इन्फिनिटी में जा रहा है, लेकिन चूंकि वो यहां से स्टार्ट हो रहा है, उसी के अपोजिट उसी सेम लाइन पर ओ पॉइंट है, मतलब इसका मैग्नेटिक फील्ड, जब भी कभी बच्चों ऐसा हो कि कोई वायर है, लेट्स से देयर इज ए वायर, और उसी के वायर के अलोंग ही कोई पॉइंट रखा हो आगे की साइड या पीछे की साइड, उस पर मैग्नेटिक फील्ड हमेशा 0 होता है, मतलब इसका मैग्नेटिक फील्ड 0 मानेंगे। तो मैं कंसेप्ट भी याद दिला रहा हूं कि ऐसे ऐसे आप लोगों ने पढ़ा था, तो ये आपको याद होना चाहिए, विदाउट एनी मिस्टेक आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, सॉल्व करना है। अब जो भी है कॉमन ले लो, जो बचेगा वही आंसर होगा, -μ0I/4πr कॉमन आ रहा है बच्चों, और यहां बचेगा 1 प्लस यहां बचेगा 3/2, तो दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप ध्यान से देखें मैग्नीट्यूड अगर आप इसका निकालोगे, इसका वेक्टर मैंने यहाँ पे मान लिया है, चूंकि इनसाइड आ रहा था हर उसमें, तो आप इसको मतलब अकॉर्डिंगली आप देख लो उसको, ठीक है। तो दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड, इसका मैग्नीट्यूड ये आप ले सकते हो, ये वाला, और ये बता रहा है कि इनसाइड द प्लेन होगा, इनसाइड द प्लेन या पेपर जो भी है, वो जो भी जैसे भी देगा, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैन अटेम्प्ट द टाइप ऑफ क्वेश्चन। बस आपने ये याद रखना है कि सर्कुलर का मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं, स्ट्रेट का कैसे निकालते हैं, और अगर ये डेफिनेट होता, डेफिनेट लेंथ, इसका ये एंड भी इन्फिनिटी पे ना होता, तब हम डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज करते, sin θ1 θ2 की वैल्यू पुटअप करते। उसका भी एक क्वेश्चन करूंगा, डोंट वरी। एक क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं, 3 क्वेश्चन मैं इसके सॉल्व कराने वाला हूं आपको, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हाउ टू डील विद द अदर टाइप ऑफ क्वेश्चन, राइट गाइज। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, समझ गया रहा, बेहतरीन तरीके से रिवीजन हो जाएगा, क्वेश्चंस भी सॉल्व करने आ जाएंगे, डोंट वरी। चलो बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। इसमें दोनों के दोनों वायर सर्कुलर है, कंप्लीट सर्कल है और कॉन्सेंट्रिकली प्लेस करे गए हैं। तो उसने बोला एक ये रहा और उसने बोला एक ये रहा भाई, ठीक है। तो जो अंदर वाला वायर है इसकी रेडियस मान लो R1 है और बाहर वाले की रेडियस R2, इसमें करंट होगी I1 जैसे भी दे रखी होगी, और इसमें करंट होगी दैट इज I2,
ठीक है सर। तो इनसाइड वाले का नाम ए है, इसका बी है। ओके सर। तो उसने बोला कि ए एंड बी आर टू कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर कंडक्टर्स ऑफ द सेंटर ओ कैरिंग ए करंट दिस 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 इफ द रेडियस, उनकी रेडियस का रेशियो बच्चों दे दिया है R1 ओवर R2, यानी ये इनसाइड ये आउटसाइड, दिस इज 1/2। ठीक है। रेशियो ऑफ द फ्लक्स डेंसिटीज यानी मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज द फ्लक्स डेंसिटी, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड, राइट, एट पॉइंट ओ ड्यू टू ए एंड बी भी दे दी है। मतलब ये वाला जो अंदर वाला वायर होगा ना, वो यहां पॉइंट ओ पे कितनी फील्ड बनाएगा और बाहर वाला कितना बनाएगा, उनका रेशियो दे रखा है। तो हम लिखेंगे बी ए, यानी बी अंदर वाले को 1 मान लो, उसको 2 मान लो, जैसे मैंने यहां लिख दिया है। तो B1 ओवर B2 बच्चों आपको दे दिया, दिस इज 1:3 यानी 1/3। नाउ यू कैन सी। ठीक है। ओके, देन द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2, यार कुछ भी नहीं है इसमें, दोनों का अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड निकालो, डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। तो बताओ दोनों में जो करंट है उसका रेशियो क्या होगा। तो क्या करेंगे आप, कंप्लीट सर्कल है बच्चों, तो जो पहले वाला फील्ड निकालोगे तो आप लिखोगे μ0 I ओवर 4 पाई, उसकी रेडियस है R1। कंप्लीट सर्कल है तो एंगल बनाएगा 2 पाई सेंटर पे, थीटा की वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, समझ गया ना। अब देखो उसको कैंसिल करो तो कितना बनेगा, तो B1 आ गया बच्चों μ0 I और इसकी I1, और यहां बन जाएगा 2 R1, तो ये इसका आ गया, सिंपल। अब आप निकालेंगे B2 सेम, तो μ0 I2 लिख दो, नीचे आएगा 4 पाई R2 और एंगल तो 2 पाई ही रहेगा, क्योंकि बड़ा है, रेडियस चेंज होगी, एंगल तो उतना ही बनाएगा कंप्लीट सर्कल। तो बच्चों B2 आ गया आपका μ0 I2 ओवर 2 R2, बस डिवाइड कर दो, वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा यार, है कि नहीं। तो B1 ओवर B2 को जब डिवाइड करोगे बच्चों, तो μ0 I ओवर 2 R1, μ0 I1 ओवर 2 R1 डिवाइड में करोगे μ0 I2 ओवर 2 R2, कैंसिल 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 कैंसिल, राइट। तो देखो यहाँ पे I1 बाई I2, ठीक है सर, R2 ऊपर जाएगा, R2 बाई R1, ये वैल्यू दे रखी है बिल्कुल, कितना 1/3, इसको 1/3 पुट करो, I1 I2 बच्चों निकालना है, और R1 बाई R2 की वैल्यू 1/2 है, तो R2 बाई R1 रिवर्स 2 हो जाएगा, तो यहां से I1 बाई I2 आपका आ जाएगा, दिस इज 2 यानी 1/6, 2 नीचे आएगा ना, 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंपल है, आराम से कर सकते हैं, बस कंसेप्ट पता होना चाहिए आपको, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए, कंसेप्ट अप्लाई करने के लिए आपको रिवीजन बढ़िया तरीके से करना पड़ेगा, और क्वेश्चन मेरे साथ साथ सॉल्व भी करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आप सॉल्व करेंगे बच्चों, और एंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ, बाकी सेम है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 का हिंट मैं दे देता हूँ, सॉल्यूशन कर लेना, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बेहतरीन क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 5 सेम है जैसे हमने अभी करे हैं। ठीक है, ओके, उम्मीद कर रहा हूं समझ भी रहे होंगे, अप्लाई भी करेंगे, सॉल्व भी करेंगे, कॉन्फिडेंस भी आ रहा होगा, क्वेश्चन आपके डाउट्स भी क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है, बस लड़ते रहो यार, फाइट करते रहो। देखो लड़ना जरूरी है, पढ़ाई करना जरूरी है, उसकी प्रैक्टिस में लाना जरूरी है, रिजल्ट जो भी आएगा बस आपने प्रैक्टिस करते रहना है। देखो लड़ने से पहले अगर आप हार जाओगे तो फिर उसको कोई मीनिंग नहीं बनता है, मतलब आपको मैदान में उतरना ही पड़ेगा, राइट। फाइट करके आओ, देन रिजल्ट जो भी आएगा देन उसका वेट करो, राइट। बस अपना एफर्ट इतना मारो कि हाँ बस कॉन्फिडेंस होना चाहिए, नहीं भाई मैं बेस्ट करके आऊंगा, राइट, एंड दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। चलो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है करंट ऑफ 1.5 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू ए ट्राइंगल। एक ट्राइंगल दे रखा है बच्चों, अब वो ट्राइंगल 3 वायर का यूज करके ही बनाया जाएगा। लेट्स सी वायर 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है, और 9 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंट्रोइड, इसके सेंट्रोइड पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। अज्यूम दैट द करंट इज फ्लोइंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और जो करंट है क्लॉकवाइज ये ऐसे है आई, और आई की वैल्यू दे रखी है, आई थिंक दिस इज 1.5 एम्पियर, और इसकी जो साइड लेंथ है दैट इज 9 सेंटीमीटर, जो कि मीटर में आप बदल लेंगे। तो बच्चों जब ऐसा क्वेश्चन आए ना कि एक पर्टिकुलर डेफिनेट शेप दे रखी हो आपको, स्क्वायर दे देगा, रेक्टेंगल दे देगा, या ट्राइंगल दे देगा, तो यहाँ पे चूंकि हर वायर एक डेफिनेट लेंथ का, अगर आप ध्यान से देखो, इसको ऐसे मानो ये वायर 1 है, ये 2 है, एंड दिस इज वायर 3, ऐसे मानो, तो इसमें करंट और इसमें करंट ऐसे जा रही है। तो किसी एक वायर का निकालो मैग्नेटिक फील्ड, और तीनों की लेंथ और करंट सेम है, सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा इसकी वजह से भी, इसकी भी, इसकी भी, तो हम किसी एक का निकाल लेंगे, ठीक है, और सेंटर पे निकालने के लिए तीनों की वजह से 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। तो पहले 1 का निकालो, चूंकि ये वायर यहां से स्टार्ट होकर यहां खत्म हो चुका है, डेफिनेट लेंथ है, इसलिए B1 निकालेंगे μ0 I ओवर 4 पाई d से इंटू साइन ऑफ थीटा 1 प्लस बच्चों साइन ऑफ थीटा 2 से, सिंपल गाइस। क्यों? क्योंकि ये लॉन्ग वायर नहीं है, यहां से चल के यहां खत्म हो जाता है, डेफिनेट लेंथ है। अब आपको बस इसके बारे में इसकी d पता होनी चाहिए, डिस्टेंस, यानी पॉइंट O से इस वायर पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ये डिस्टेंस होती है, और थीटा 1 थीटा 2 चाहिए। इस पॉइंट वा को इनके एंड से ज्वाइन करो, ए एंड से ज्वाइन करोगे तो ये वाला जो एंगल होगा ये थीटा 1, और बी एंड से ज्वाइन करोगे तो ये एंगल होगा थीटा 2, और ये डी, बस ये नोन है, इनकी वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखो थीटा 1 थीटा 2 क्या है भाई, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये पूरा 60 है तो ये 30 होगा, ये 90 है, तो थीटा 1 थीटा 2 दोनों ही यहाँ पे
इतना समझदार आप हो, 60 डिग्री लेने, सिंपल, राइट। और डी कैसे निकालोगे सर? ये डी निकालने के लिए बच्चों चूंकि एंगल 30 डिग्री है और इसकी पूरी लेंथ 9 है, तो ये इसकी हाफ हो जाएगी, दैट इज 4.5 सेंटीमीटर। तो यहां से अगर ये वैल्यू निकालनी है तो ये बेस पता है, एंगल पता है, तो आप 1030 यूज कर सकते हो, परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी d बाई 4.7, और सेंटीमीटर है तो मीटर में बदल लेना। तो यहां पे d निकाल सकते हो बच्चों, 4.5 इंटू 10⁻², 1030 आपको पता है 1/√3 होता है। ये d निकाल के यहां पुट करना, सारी वैल्यूज पता चल गई हैं, और μ0/4π आपको पहले से पता है। यहां से b1 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करके नेट फील्ड आ जाएगा, मेरे को सॉल्व करके बता देना। तरीका मैंने आपको बता दिया, हिंट भी मैंने आपको बता दिया। ऑलमोस्ट 3 इंटू 10⁻5 टेस्ला के आसपास इसका आंसर कहीं ना कहीं बनेगा, तो आपको देख लेंगे, इसको चेक कर लेंगे, ठीक है बच्चों। ओके, अमेजिंग, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने में, टेक्निक मैंने आपको बता दी है। अब बच्चों लास्ट फॉर्मूला है, उसके 2 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, उससे भी क्वेश्चन आने के चांस बने रहते हैं। फिर आप मस्त रहे, खुश रहे, प्रैक्टिस करते रहे, अप्लाई करते रहे, आपको कॉन्टेंट समझ में आता है, आपकी हेल्प करता है, तो मेरे को उसको लाइक करके मेरे को बताएं, कॉमेंट करके कोई डाउट है उसको क्लियर करें बच्चों, वो बहुत जरूरी, दैट इज माई मोटिवेशन, राइट, आपकी साइड से, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि किसी की हेल्प करनी है तो कॉन्टेंट को शेयर करना प्लीज उसको मत बोले, राइट, वो बहुत जरूरी होता है, ठीक है। जितने ज्यादा लोगों तक जाएगा उसकी हेल्प होगी, और धीरे धीरे हम भी ग्रो करेंगे आपके साथ साथ, राइट। आपका हमारा टारगेट है आपके अच्छे मार्क्स लाना, फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करना, न्यूमेरिकल की आपको स्ट्रॉन्ग करना, जिससे आप मैक्सिमम स्कोर कर सको अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, राइट बच्चों। और अब मैं जो क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूं, दिस इज द लास्ट फॉर्मूला, लास्ट कंसेप्ट, राइट। तो जल्दी से देख लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू शॉर्ट डायपोल। एक शॉर्ट डायपोल है आपके पास, अगर देखो ये मैग्नेट है बच्चों, तो हमें पता था, हमने पढ़ा है S2N, तो इसका डायपोल मोमेंट तो इधर होगा, और इसी सेम एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट P है, राइट, इसके सेंटर से किसी डिस्टेंस x अवे, एंड दैट डिस्टेंस इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ये जो उसकी लेंथ होती है L, ठीक है, तो इस शॉर्ट डायपोल की कैटेगरी में आ जाता है, राइट, इसको हम बोल देते हैं। तो यहां पे एक्सियली जो मैग्नेटिक फील्ड होता था, मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, यस, तो दिस इज μ02m/4π एंड दिस इज x का क्यूब, जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस डायपोल के सेंटर से लेनी है पॉइंट तक। एक तो ये पॉइंट आपने याद रखना है बच्चों, और अगर वो डिस्टेंस बहुत लार्ज नहीं है तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला आप सबको पता है, μ0m/4π x² प्लस इसकी डिस्टेंस यानी यहां से यहां तक, अगर ये 2l है तो ये l होगी, यानी l का स्क्वायर और उसकी होल पावर 3/2, तब ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, दिस इज 2m, आई थिंक, राइट। हाँ, ये 2m होना चाहिए क्योंकि इसी से इसको बनाया जाता है, ठीक है भाई लोग। तो अगर इक्वेटोरियल पॉइंट की बात करोगे, मतलब इसके परपेंडिकुलर एक्सिस पे, तो भाई शॉर्ट डायपोल के लिए मैग्नेटिक फील्ड होता था μ0, बस m लिख दो, 4π, और ये डिस्टेंस जो भी होगी, लेट्स सी y का क्यूब, सिंपल ऐसे बना सकते हैं, मतलब मैंने आपको याद दिला दिया है, ठीक है ना। तो बच्चों ये आपने याद रखना है, इसका यूज कैसे कर सकते हो, कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वो सारी बातें मैं आपको बताता रहूंगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन मैं अमेजिंगली यहाँ पे आपसे डिस्कस करूंगा, जिसको आपको सॉल्व करना आना चाहिए और क्वेश्चन आप बना सकते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एक ही कैटेगरी के हैं, तो मैं यहाँ 2 क्वेश्चन को आपके लिए सॉल्व करूंगा, 3 और 4 सिमिलर क्वेश्चन है, और फिर लास्ट में 5th वाले को मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा। बाकी आपने खुद करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, क्योंकि आप ही के लिए, राइट। तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं फटाक से, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों क्या बोला गया, वो ध्यान से समझना है लेकिन कॉन्सेप्ट को, राइट। 2 आइडेंटिकल शॉर्ट बार मैग्नेट्स each having magnetic moment m are placed at a distance 2d apart with axis perpendicular to each other in horizontal plane। मतलब दोनों की दोनों मैग्नेट का डायपोल मोमेंट सेम है और उनको परपेंडिकुलरली प्लेस करा गया है और उनके बीच की 2d डिस्टेंस है। द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द पॉइंट मिडवे बिटवीन दैम, बिल्कुल उनके बीच में एक पॉइंट है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। देखो ध्यान से, अगर बच्चों एक मैग्नेट को ऐसे रखा है तो इसके परपेंडिकुलर पक्का पक्का दूसरी मैग्नेट को ऐसे रखेगा, राइट, समझना आप। और दोनों का डायपोल मोमेंट सेम है, लेकिन कैसे रखा है वो आपके मर्जी है, आप कैसे बनाते हो। लेट्स सी ये एस है, ये एन है, लेट्स सी ये आपका एस है और ये आपका एन है, ऐसे आप मान सकते हो, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये मैग्नेट 1 है और ये मैग्नेट 2 है और उनके बीच में बिल्कुल, और इनका जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक ये 2d है और इनका बीच में मतलब इसके सेंटर से भी d और इसके सेंटर से भी d, एक पॉइंट है P जहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए मेरे को। तो बच्चों ध्यान से देखना किस मैग्नेट के लिए, राइट, किस मैग्नेट के लिए वो पर्टिकुलर पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्चुअली आ रहा है या परपेंडिकुलरली आ रहा है, इक्वेटोरियली, वो देखना है बस। देखो ये मैग्नेट का जो डायपोल मोमेंट होगा वो नीचे को होगा, देखो m1, क्योंकि S2n होता है ना,
और याद रखना हमेशा इक्वेटोरियल केस में है ये, क्योंकि पॉइंट P यहां से इसके इस लाइन के परपेंडिकुलर है, देखो परपेंडिकुलर। तो इस केस में जो P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगा इसकी वजह से वो इसके अपोजिट होता है, इक्वेटोरियल यानी अप डायरेक्शन में जाएगा, याद रखना हमेशा, ठीक है। और सेकंड मैग्नेट को जब मैं मिलाऊंगा S2N तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट इधर जाएगा और इसी डायरेक्शन में इसका फील्ड भी होगा इस पॉइंट पे, क्योंकि ये एक्सियल है। और देखो ये पॉइंट इसी लाइन पे लाई कर रहा है, तो इसका फील्ड लेट से इधर को आ गया B2। तो एक पॉइंट पे दो फील्ड है, एक इधर और एक इधर, और दोनों के बीच में 90 डिग्री, तो नेट फील्ड बच्चों इधर जाएगा। दिस इज बी नेट। और बी नेट आप कैसे निकाल सकते हो? बी नेट आप निकाल सकते हो अंडर रूट ऑफ B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर। और B1 B2 हमें ऑलरेडी पता है। कैसे सर? जब आप B1 निकालोगे तो ये इक्वेटोरियल वाला केस है, यानी म्यू नॉट m ओवर 4 पाई, और उसकी जो डिस्टेंस होती है दैट इज x क्यूब या फिर y क्यूब। तो y यहाँ पे d है, देखो d, तो d का क्यूब हो गया। और B2 बच्चों आप निकाल लेंगे, दिस इज म्यू नॉट 2m ओवर 4 पाई, क्योंकि एक्सियली में 2m वाला फॉर्मूला यूज होता है और डिस्टेंस तो सेम ही है, दैट इज इतना। तो B1 B2 दोनों की वैल्यू यहां पुट कर दो, आपका आंसर बन जाएगा। और बहुत क्लियरली अगर आप ध्यान से देखें, जब यहाँ पे इनका स्क्वायर करेंगे अंदर रख के, इसका स्क्वायर और इसका दोनों में एक ही फर्क है, दैट इज 2। तो बाकी कॉमन आ जाएगा म्यू नॉट m ओवर 4 पाई d क्यूब कॉमन आएगा, अंदर बच्चों बचेगा अंडर रूट में, दिस इज 1 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यानी अंडर रूट 5। तो जिस ऑप्शन में अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई किया गया है वही आपका आंसर होगा, यानी लास्ट, है ना, देख लो आप लास्ट वाला, राइट। तो ऐसे ही अटेम्प्ट करना है, कोई भी क्वेश्चन आए आपने बस ये देखना है वो पॉइंट उस मैग्नेट के लिए इक्वेटोरियली है या एक्सियली है, उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट यूज करना, उसका नेट निकाल लेना और आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन मैंने किया है बच्चों, फर्स्ट में तो केवल डायरेक्शन पूछे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, थर्ड क्वेश्चन में भी ऐसा ही है, फोर्थ में भी ऐसा ही है। फोर्थ में बस एक चीज याद रखना, उसमें फोर्स एडिशनली पूछा है, पहले बी निकाल लेना, फिर फोर्स के लिए फॉर्मूला यूज कर लेना क्यू वी बी, और साइन ऑफ 45 ऑलरेडी दे रखा है, बस बी निकालना है, वहां पे आंसर आपका आएगा क्यू वी से मल्टीप्लाई होकर आंसर आ जाएगा। फोर्थ का हिंट मैंने आपको दे दिया, डोंट वरी। तो फिफ्थ क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं लास्ट। ओके बच्चों, हियर वी गो इन द बार मैग्नेट। लास्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, द बार मैग्नेट ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर। लेट्स से मेरे पास एक बार मैग्नेट है बच्चों, इस तरीके से मैंने बार मैग्नेट, या कैसे भी ले लो, चलो ऐसे लिख देते हैं, ये आपकी बार मैग्नेट है एंड दिस इज S2N, और इसकी जो टोटल लेंथ दे रखी है, राइट, वो दे रखी है, जैसे 2L मानते हैं ना, 2L, तो 2L बच्चों दे रखी है 6 सेंटीमीटर। तो सेंटर से यहां तक की जो लेंथ होगी, राइट, तो वो होगी L इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, मतलब 3 इंटू 10⁻² मीटर। इस बात का पहले ख्याल रखेंगे, ठीक है सर। ओके, सो फाइंड, अच्छा मैग्नेटिक मूवमेंट भी दे दिया इसका, मैग्नेटिक मूवमेंट होता है S2N, यानी इधर को है मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन, तो उसकी वैल्यू दे रखी है आपको मैग्नीट्यूड 4 जूल पर टेस्ला, ठीक है। फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 200 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, यानी कुछ डिस्टेंस आपको दे रखी है, पहले देख लेते हैं। एक्सियली पूछ रहा है, ऑन द सेम एक्सिस जिसपे मैग्नेट रखा है उसके परपेंडिकुलर। उसने बोला मैग्नेट अलोंग इट्स इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन तो इस एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है जिसपे ऑलरेडी मैग्नेट है, यानी यहां पे है, और ये डिस्टेंस आपको 200 सेंटीमीटर दे दिया है, और 200 सेंटीमीटर का मतलब 2 मीटर। तो आप वेरी क्लियरली देख सकते हो बच्चों, अगर मैं इसकी वैल्यू को देखूं और इसकी वैल्यू को देखूं, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं, राइट, स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है यहाँ पे इनके, ये 2 मीटर है जस्ट, और ये 3 सेंटीमीटर की लेंथ है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला आप यूज करोगे इस पॉइंट पे, इक्वेटोरियल वाला यूज करोगे। इक्वेटोरियल वाला क्या होता था, म्यू नॉट m ओवर, अगर ये शॉर्ट डायपोल होता, ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है, इससे बहुत ही ज्यादा होती है, लाइक इससे, तो फिर हम 4 पाई x क्यूब यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे 4 पाई जो उसकी डिस्टेंस है L का स्क्वायर प्लस ये y का स्क्वायर और उसकी पावर 3/2, ये वैल्यू आपने पुट करनी है। तो सारी वैल्यू बच्चे पुट करोगे, ये वैल्यू आपको दे रखी है 10⁻⁷, m की वैल्यू दे रखी है आपको 4, और डिवाइड में L आया आपका ये रहा 3 इंटू 10⁻², और उसका स्क्वायर भी है, प्लस y डिस्टेंस कितनी है, 2 मीटर है, 2 का स्क्वायर कर दो, और होल इसका 3/2, इसको सॉल्व कर लेना। बता दिया मैंने आपको कैसे यूज करना है, क्या तरीका है, राइट, वेरी क्लियर। चलो भाई ठीक है, और इसका आंसर 5 इंटू 10⁻8 टेस्ला के आसपास आएगा, 5 इंटू 10⁻8 टेस्ला। इसको तो सॉल्व कर ही लोगे अब, नो प्रॉब्लम एट ऑल, अप्रोक्सीमेट आंसर चेक कर लेना, नो प्रॉब्लम। आपको मेन है हाउ टू अप्लाई, वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन तो हम कर ही लेंगे। तो बच्चों ये अमेजिंग से क्वेश्चन थे इस बुक से, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, जैसे क्वेश्चन डिक्टो आपके एग्जाम में आते हैं, जिनके हम यहाँ कैलकुलेशन कर रहे हैं, और 100% आपको ये हेल्प करेंगे। आप प्रैक्टिस करके जाओ तो सही, एग्जाम तक पहुंचो तो सही यार। वहां पे देखो क्वेश्चन अगर एज इट इज नहीं आया, फॉर्मूला
और कंसेप्ट तो सेम रहने वाला है, प्रोसेस सेम रहने वाला है, आपको तो सॉल्व करनी आनी चाहिए, टेक्निक अप्लाई करनी आनी चाहिए। ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट, कि बच्चे को न्यूमेरिकल सॉल्व करना वो सीख जाए, फिर कैसा भी न्यूमेरिकल आ जाए कंसेप्ट को अप्लाई करना वो सीख जाए। ठीक है बच्चों, बाकी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं दुआ करूंगा कि भाई आपका दिमाग अच्छे से काम करते रहे, आप प्रैक्टिस करते रहे, आप जी ना चुराएं और आप टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, मेहनत करते रहे, खुश रहे और जो सीखा उसको अप्लाई करते रहे। रिटन प्रैक्टिस करनी है, न्यूमेरिकल सॉल्व करना अगर सीखना है बच्चों, ज्यादा टाइम तक माइंड में कंसेप्ट को रखना है तो लिख लिख के सॉल्व करो। क्वेश्चन की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करो। ओके गाइस, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अगर आप नए बच्चे हो तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। अपकमिंग जो सीरीज है बहुत अमेजिंग है। क्लास 11-12 अगर आप फ्रेशर हो तो बुक को जल्दी से आप ऑब्वियसली ऑर्डर कर लो यार। न्यूमेरिकल वही मिलेंगे जो आपको चाहिए, जिसकी तलाश में आप रहते हो बेसिकली, राइट। कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के बाद इनकी प्रैक्टिस कर लो तो पहले से स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे हम, राइट। और जो फुल कोर्स है ना आपके लिए, जो हमने फिजिक्स में बनाया, आपको सब कुछ कॉन्सेप्ट तो सिखाएंगे आपको हर तरीके से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में सॉल्विंग में हम बहुत स्ट्रॉन्ग करेंगे अगर आप फ्रेशर स्टूडेंट हो, राइट। और आप नेक्स्ट टारगेट अपना नीट और जेईई लिखने जा रहे हो बॉस, ठीक है, तो कोर्स में आप इनरोल कर सकते हो जो बहुत अमेजिंगली आपकी हेल्प करने वाला है। देख लेना डेमो, लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो में, वेबसाइट का विजिट कर लेना एक बार, फिर खुद डिसाइड करना बॉस, ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट।